Dear students, in this video we are going to discuss some important topics. Okay, so kindly pay your attention. So, first of all, we will discuss the mixing of water with the acid. ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है कि अगर हम वाटर को एसिड मिक्स करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, या अगर हम वाटर ही एसिड को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है ये। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग ऑफ एसिड, मिक्सिंग ऑफ एसिड विद द वाटर। ठीक है, अगर आपने एसिड को लाया वाटर के साथ, इसको मिक्स किया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम एसिड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो वहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है, क्योंकि जब भी हम एसिड वाटर में ऐड करते हैं वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर अब हम लेबॉर्ट्री में है, हमने बीकर में वाटर डाला है। ठीक है, अगर हमने बीकर में वाटर डाल रखा है, ठीक है, तो इसके बाद अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने एसिड को ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी और ये बीकर जो है ये टूट सकता है और ये एसिड जो है, ये जो मिक्सचर जो है, एसिडिक मिक्सचर जो है, ये हमारे कपड़ों पे गिर सकता है और हमको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, अगर हमारे पास वाटर है बीकर में, ठीक है, तो अगर हमको अब इसमें एसिड ऐड करना है, हमको एसिड जो है वो ड्रॉप वाइज ऐड करना है, एसिड को हमको ड्रॉप वाइज ऐड करना है। ठीक है, ड्रॉप वाइज ऐड करने के बाद हमको शेक करना है ताकि जो भी यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है वो क्या हो जाए, वो डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जब भी अगर हमारे पास वाटर होगा बीकर में, टेस्ट ट्यूब में होगा या कॉनिकल फ्लास्क में होगा, तो अगर हमको एसिड ये ऐड करना होगा उसमें वाटर में, तो हम ड्रॉप वाइज करेंगे। ड्रॉप वाइज करने के बाद हम शेक करेंगे ताकि जो हीट वहाँ पे रिलीज होगी वो डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब अगर मेरे पास एसिड है, मेरे पास अगर एसिड है बीकर में, तो आपको क्या करना होगा, आपको वाटर इसको ऐड नहीं करना होगा। जो ही आप वाटर इसको ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही वायलेंट हो जाएगी और ये एसिड जो है ये बाहर आएगा और आपको बहुत नुकसान करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको लेबॉर्ट्री में अगर काम करना होगा तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको वाटर को ही आपको ऐड करना है एसिड, मगर वो ड्रॉप वाइज करना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जब भी हम एसिड और वाटर को ये मिलाते हैं आपस में तो वहाँ पे बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ये। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बेस जो है इसका टेस्ट क्या होता है।
ठीक है। अगर आप कोई बेस लेंगे उसका टेस्ट क्या होगा, उसका टेस्ट जो है वो हमेशा बिटर होगा। ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो हमेशा बिटर होगा, ये आप याद रखेंगे। तो अगर आपने कोई बेस लाया, तो अगर आपने उसको अपने टंग पे डाला, तो आप ये मतलब अगर आपने 2 सबस्टेंसेस लाए, तो मान लीजिए आपने उन 2 सबस्टेंसेस में अगर एक सबस्टेंस बेस है, उसी बेस को अगर आपने अपने टंग पे डाला ताकि उसका आप टेस्ट चेक करें वो बिटर है कि सोर है। अगर वो बिटर होगा तो हम ये बोलेंगे कि वो सबस्टेंस क्या है, वो बेस है। जैसे अगर हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लाएंगे, ठीक है, इसको अगर हम अपनी टंग पे डालेंगे तो हमें बिटर टेस्ट फील होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बेस को कभी भी आप टेस्ट मत करेंगे, क्योंकि बेस जो है ये हमेशा जो है ये कोरेसिव होती है। ठीक है, इससे आपका स्किन जो है तो वो जल जाता है, फ्लश जो है वो जल जाता है। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि इंडिकेटर्स अगर हम डालेंगे, अगर हम मेरे पास अगर कोई बेस है बीकर में, तो अगर मैं इसमें क्या डालूंगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, अगर इसमें मैं रेड लिटमस सोल्यूशन डालूंगा, ठीक है, तो कलर क्या आ जाएगा, कलर जो है वो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, जब भी मैं रेड लिटमस सोल्यूशन ऐड करूंगा बेस को, तो कलर जो है वो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिनाप्थलीन ऐड करूंगा बेस को, फिनाप्थलीन ठीक है, तो कलर क्या आ जाएगा, कलर जो है वो पिंक आएगा। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज करूंगा ऐड, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो कलर क्या आ जाएगा, वो येलो आएगा, वो येलो आएगा। ठीक है, तो रेड लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो ब्लू आएगा, फिनाप्थलीन डालेंगे तो पिंक आएगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या आएगा, वो येलो कलर आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि अगर हम किसी बेस को लेंगे, अगर हम उसको टच करेंगे तो टच क्या होता है, वो स्लिपरी होता है। बेसिस का जो टच होता है वो क्या होता है, वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी का मतलब ये है कि अगर मैं बेस को लाऊंगा, उसको अगर मैं ये अपनी उंगलियों के बीच में डालूंगा, तो वो बेस जो है वो स्लिप हो जाएगी। क्यों वो बेस स्लिप हो जाएगी, क्योंकि ये बेस जो है ये हमारे ऑयल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ये ऑयल्स जो है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे सोप सोल्यूशन बनता है, इसीलिए जो ऑयल्स का जो टच होता है वो क्या होता है, वो स्लिपरी होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि बेसिक सोल्यूशन जो है ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ये पास ऑन हो जाता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो आपने बताया कि ये तो मैंने आपको बताया कि बेस का जो ये टेस्ट होता है बिटर होता है, टच जो है वो स्लिपरी होता है, और अगर हम इंडिकेटर्स डालेंगे तो कौन सा कलर होगा वो तो बता दिया आपको। और अब हम क्या बताएंगे आपको, रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड द मेटल। ठीक है, मेटल और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होगी वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। ठीक है, ठीक है,
देखिए जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट हो जाएगी ना, तो वहाँ पे साल्ट और बेस जब रिएक्ट हो जाएगी मेटल के साथ, वहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जब भी हम मेटल को लाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। ठीक है, बीकर लाता हूँ, इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालता हूँ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालने के बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगा, जिंक ग्रैन्यूल्स डालूंगा, जिंक ग्रैन्यूल्स डालूंगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और जिंक क्या है, ये मेटल है। तो इनके दरमियान रिएक्शन हो जाएगी। तो अब मैं इस बीकर को कनेक्ट करता हूँ विद सोप सोल्यूशन। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, सोप सोल्यूशन रखा है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने सोप सोल्यूशन रखा है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन इनके दरमियान हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा और साल्ट बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये इस डिलीवरी ट्यूब से जाएगा इस सोप सोल्यूशन में। यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स जो है, बबल्स बनेंगे। ये बबल्स क्या है, दीज बबल्स आर द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मैं अब बर्निंग कैंडल लाऊंगा इस ट्रक के नज़दीक, बर्निंग कैंडल अगर मैं लाऊंगा, बर्निंग कैंडल, ठीक है, तो जब भी मैं बर्निंग कैंडल लाऊंगा इन बबल्स के नज़दीक, तो यहाँ पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट पॉप साउंड इंडिकेटर्स दैट दीज गैस बबल्स दे आर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो whenever we try to react base with the metal, salt and hydrogen gas produces। ठीक है, किसी भी मेटल को ले लो, बेस के साथ रिएक्ट करा दो, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कोई भी आप मेटल ले लो। Now we are going to discuss the reaction between the base and the non-metallic oxide। ठीक है, now we are going to discuss the reaction between base and non-metallic oxide। ठीक है, now we are going to discuss it। देखिए, हम एक बेस लाएंगे, NaOH लाऊंगा मैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाऊंगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी साल्ट बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, कौन सा साल्ट यहाँ पे बनेगा, Na2CO3, और यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ये बेस है, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो जब बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बने, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और बनेगा वाटर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह मैं एक और बेस लेता हूँ, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ मैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ मैं, इनके दरमियान में रिएक्शन कराऊंगा। तो कौन सा साल्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जी वाटर बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, साल्ट है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है,
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब भी बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन हो जाएगी तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। साल्ट इज फॉर्मड एंड वाटर इज फॉर्मड। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। What do all bases have in common? ठीक है, देखिए जैसे हमने ये बताया था आपको कि अगर हम एसिड लाएंगे, वाटर में डालेंगे किसी भी एसिड को, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। या मैंने आपको ये बोला था कि ये जो एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन आटम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बेस को लाएंगे और अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, किसी बेस को लाएंगे वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। OH नेगेटिव का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। ये क्या है? जब भी बेस को लाऊंगा वाटर में डालूंगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाऊंगा, ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाऊंगा, इसको भी वाटर में डालूंगा और इसको भी क्या डालूंगा? वाटर में डालूंगा। ये देख लीजिए आप, ये भी मुझे हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये भी मुझे क्या देगा? ये भी मुझे हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, तो जब भी मैं वाटर में बेस को डालूंगा तो वहाँ पे मुझे हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो बेसिस जो होते हैं इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, और इनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है दैट इज ड्यू टू दिस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जब हम वाटर में डालेंगे बेसिस को, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेसिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो अगर आप किसी बेस को डालेंगे, वही सर्किट अगर हम बनाएंगे जो हमने एसिड्स में बनाया था, तो ये बेसिस जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। जैसे हमने एक बार सोल्यूशन लाया था एसिड का, तो वहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन गया, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो गई। क्यों ग्लो हो गई? दैट वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे जो बल्ब ग्लो हो जाएगी दैट विल बी ड्यू टू दिस। ठीक है, तो अभी जो है एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग बेस और वीक बेस। स्ट्रांग बेस और वीक बेस। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है दे आर फैमिलियर विद द एसिड्स। ठीक है, जो एसिड्स में होता है वही ऑलमोस्ट सेम जो है वो इनमें भी होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रांग बेस क्या होता है? जो कंप्लीटली आयनाइजेशन हो, जिसकी कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाए। स्ट्रांग बेस में क्या होता है? कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। वीक बेस में जो है उसमें कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं अगर एक बीकर लाऊंगा, उसमें अगर मैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को अगर मैं उसमें डालूंगा, ठीक है, तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बीकर लाया मैंने, वाटर भी है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो
जितने इसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे तो उतने ही यहाँ पे, जितने इसमें ये हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे उतने ही हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। और इसको मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रॉन्ग बेस बोलूँगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लाऊंगा, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लाऊंगा, वाटर में डालूंगा, जितने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स है उतने ही यहाँ पे मुझे मिलेंगे। कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। और कंप्लीट ये जो स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देती है, क्योंकि ये हमको ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब हम वीक बेस लेंगे। वीक बेस, बीकर ले लिया, उसमें वाटर डाल दिया और हमने ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है तो इसकी क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं वीक बेस बोलूँगा, क्योंकि इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये।